सिंध के बारे में आमतौर पर यही तस्वुर पाया जाता है कि ये एक गर्म खता है, लेकिन हकीकत में सिंध के अंदर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे सिंध का मरी कहा जाता है। इस जगह का नाम गोरख हिल स्टेशन है। सिंध में बर्फबारी की मुकम्मल कहानी दर्ज झैल है। गोरख हिल सिंध का बुलंद तरीन मकाम गोरख हिल दिलदादो में कोह कीर्थर माउंटेन्स के सिलसिले में वाक़ है। ये सतह समंदर से तकरीबन 5,668 फट की बुलंदी पर है। अपनी इसी ऊंचाई की वजह से यहाँ का दर्जा हरारत सिंध के बाकी इलाकों के मुकाबले में बहुत कम होता है। बर्फबारी कब होती है? गोरख हिल पर हर साल बाकायदगी से बर्फ नहीं गिरती, लेकिन जब मुल्क में शदीद सर्दी की लहर आती है तो यहाँ का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद 0 से नीचे गिर जाता है। तारीखी बर्फबारी साल 2008 और 2011 में यहाँ इतनी बर्फ बारी हुई थी कि पहाड़ों की चोटियां सफेद हो गई थी। इसके बाद भी कई बार हल्की बर्फ बारी और ओले हेलस्टोन्स गिरने के वाकयात रिकॉर्ड हुए हैं। सर्दियों का हाल दिसंबर और जनवरी में यहाँ का दर्जा हरारत अक्सर 5 डिग्री तक चला जाता है। गचा नमी मॉइस्चर कम होने की वजह से हर बार बर्फ नहीं गिरती, लेकिन सख्त सर्दी के वजह से पौधों और पानी पर बर्फ की तहें जम जाती हैं। इस जगह की अहमियत और तारीख गोरख के नाम के पीछे मुख्तलिफ रवायात हैं। गोरखनाथ कहा जाता है कि एक कदीम हिंदू जोगी गोरखनाथ यहाँ तपस्या इबादत क्या करते थे, इसीलिए ये मकाम उनके नाम से मंसूब हुआ। मकामी जबान फारसी और बरोही जबान में उसका ताल्लुक भेड़िए से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि माजी में यहाँ ये जानवर कसरत से पाए जाते थे। सियाहत और सफर की कहानी, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन एडवेंचर साबित हो सकता है। रास्ता कराची या हैदराबाद से सहून शरीफ और फिर दादू के छोटे शहर वाही पांधी पहुंचना पड़ता है। जीप का सफर वाही पांधी से आगे आम गाड़ी का जाना मुश्किल है। वहां से 4x4 जीप किराए पर लेनी पड़ती है, जो खतरनाक मगर खूबसूरत मोड़ों से होती हुई आपको चोटी तक पहुंचाती है। खास बात गोरख हिल पर रात के वक्त आसमान इतना साफ होता है कि कहकशां मिल्की वे वादह नजर आती है, जो फोटोग्राफर्स के लिए एक ख्वाब जैसा मंजर होता है। खलासा अगरचा मरी या स्वात की तरह यहाँ फटों के हिसाब से बर्फ नहीं गिरती, लेकिन सिंध के बासियों के लिए ये वह जगह है जहाँ वो सख्त सर्दी और बर्फ बारी का तजुर्बा कर सकते हैं।